गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। पहले बिफोर वी स्टार्ट सबको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग ने आपके बिजी शेड्यूल के साथ थोड़ा टाइम निकाला है ये वेबिनार अटेंड करने के लिए। तो आज का जो वेबिनार है दिस इज अबाउट हाउ टू बी इंट्राडे ट्रेडर, रादर हाउ टू बी अ सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर। तो हम आज देखेंगे कि इंट्राडे में अगर आपको पैसा बनाना है, सक्सेसफुल होना है, तो इसके लिए हमको क्या सीखना है और क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो हम अगर यूज़ करते हैं तो हम अच्छी तरीके से इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हैं। So we will be going through the PPTs and trying to understand what can be the good strategies which are effective in successful intraday trading. दोस्तों, before we start, I just want to spend 2 minutes for general understanding of the audience. इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या है? बहुत लोगों को लगता है कि इंट्राडे का मतलब है 9:15 से 3:30 के बीच में जो होता है वही इंट्राडे है। अग्रीड, मैं मानता हूं कि इंट्राडे का मतलब वही है, लेकिन इतना हमें समझना है कि इंट्राडे के जो सेटअप्स बनते हैं इसके पीछे जो उसकी नींव होती है, जो फाउंडेशन होती है, वो हमारे प्रिपरेशंस के ऊपर होता है और हमारे स्टडीज के ऊपर होता है। तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेडर बनना है सक्सेसफुली, तो यू नीड टू डू सम प्रिपरेशन बिफोर वी स्टार्ट द मार्केट। तो आज जब हम वेबिनार करेंगे तो आई विल बी कवरिंग ऑल द टॉपिक्स बेसिकली कि स्ट्रैटेजीज जो है वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सबको आज के तारीख में क्या है, एवरीबडी वांट्स कि सर मुझे एक सक्सेसफुल फार्मूला दे दीजिए, बस मैं इसको कॉपी करूंगा और मैं ट्रेडर बन जाऊंगा। अगर आप लोग ये सोच के आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल सोच अगर ऐसे रखेंगे तो हम कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। हमको प्रोसेस समझना ज़रूरी है और हमारे तरफ से जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं, हमारे प्रिपरेशंस हैं, ये जब तक हम नहीं करेंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, पीपल हु आर रेडी टू वर्क पोस्ट मार्केट, मतलब 3:30 को बाजार खत्म हुआ और अगला दिन 9:15 को बाजार शुरू होता है, उसके बीच में का जो टाइम है, हाउ यू यूज इट फॉर योर बेनिफिट, दैट व्हाट मेक्स यू अ गुड इंट्राडे ट्रेडर और अ ट्रेडर जनरली। इंट्राडे ट्रेडर इज समथिंग लाइक, ये हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए बनाया कि हमको जो भी है 9:15 से 3:30 के बीच में हमारा काम करना है। लेकिन अगर आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो पोजिशनल ट्रेडिंग भी लोग करते हैं, लोग स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं, 15 दिन 20 दिन महीना तक पोजिशन होल्ड करते हैं और लोग पैसा बनाते हैं। तो अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन द आई मीन योर प्रिपरेशन एंड देन योर एग्जीक्यूशन स्किल्स, आपके रिस्क मैनेजमेंट, आपके पोजिशन साइजिंग, सब पे ये निर्भर करता है। तो इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं खाली इसको पिक करूंगा, इसको चूज करूंगा। अभी फॉर एग्जांपल क्या होता है, हम लोग स्कूल में जाते हैं तो आप टीचर को ये नहीं बोलते ना कि टीचर मुझे 10th स्टैंडर्ड का पोर्शन कवर कर दीजिए, मुझे 10th के बाद सीधे कॉलेज में जाना है। नहीं, टीचर क्या बोलता है कि जूनियर केजी से 10th तक आपको पढ़ना ही होगा। तो वैसे ही होता है कि ट्रेडिंग में आप भले ही बोलेंगे मुझे यही करना है वही करना है, लेकिन उसके जो इकोसिस्टम है, मतलब अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो उसके जो सपोर्टिव्स हैं, उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आपको सीखना ज़रूरी है। तभी जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं कोई भी काइंड ऑफ ट्रेडिंग में। तो कोशिश करूंगा कि जो टाइम अलोकेट किया है उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सकूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमारी ज़रूरतें क्या हैं और किस चीज़ को हमको देखना ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट द सेमिनार। थैंक यू। सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं या अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अगर आप सोचते हैं कि पैसा बनाना मेरा मोटिव है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो चीज़ है ये आपको आपके दिमाग से निकालना है। वी ऑल अग्री वी आर हियर टू मेक मनी, बट द फैक्ट इज इफ यू जस्ट कीप ऑन फोकसिंग कि मुझे आज 10,000 कमाना है, मुझे आज 20,000 कमाना है, बिलीव मी आपका ट्रेडिंग कभी इम्प्रूव नहीं होने वाला। यू हैव टू अंडरस्टैंड इज जितना आप प्रोसेस में ध्यान देंगे, जितना आपके सिस्टम पे, आपके स्ट्रैटेजीज पे, आपके रिस्क मैनेजमेंट में जितना आप आपके टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ऑटोमेटिकली आपका पैसा बनेगा। द फर्स्ट थिंग इज व्हेन आई स्पेंड ऑल द डे थिंकिंग ओनली अबाउट मेकिंग मनी इन ट्रेडिंग, आई यूजुअली लॉस्ट। ज़्यादा करके 97% लोगों का एक्सपीरियंस यही होता है। तो कैन वी जस्ट टेक ए मिनट एंड से कि कितने लोगों का ये एक्सपीरियंस है कि आप सिर्फ पैसा बनाने के बारे में सोचते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे आप देखते हैं कि पैसा बना नहीं है। कैन वी जस्ट हैव अ यस नो? थोड़ा सा थोड़ा सा पार्टिसिपेटिव रहिए, ये आपके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आपको पार्टिसिपेशन करना जरूरी है। तो लेट अस टेक द इनिशिएटिव। देखिए,
ट्रेडिंग इज द हार्डेस्ट वे टू मेक इजी मनी। सब लोगों को लगता है कि बहुत इजी है। इनफैक्ट ट्रेडिंग सबसे टफ है, बिकॉज हम जो चीज को फॉलो करना है हम उसको फॉलो नहीं करते। प्रॉब्लम वहीं पे होता है हमें। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडर बनना है तो पहले से आपको थोड़ा सा आपका प्रिपरेशन करना होगा। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड इंट्राडे ट्रेडर? पहले आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जरा फोकस कीजिए। फर्स्ट थिंग इज, आर यू विलिंग टू टेक लॉसेस? लॉसेस का मतलब ये नहीं कि अनकंट्रोल्ड लॉसेस, बट जब अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का एक मिश्रण होता है, एक बैलेंस होता है। यू हैव टू अराइव कि लॉसेस कम रहे और प्रॉफिट ज़्यादा रहे। तो ये एक मेंटल स्ट्रेंथ आपके अंदर होना चाहिए कि लॉसेस होने के बावजूद मैं अगला ट्रेड देखूंगा, मैं स्कैनिंग करूंगा मार्केट में, मैं सेटअप चेक करूंगा। ये होना बहुत ज़रूरी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि कोई अच्छा सा एक सिस्टम आपके पास होना चाहिए, जैसे एक अच्छी सी चार्टिंग सॉफ्टवेयर, या अगर आप कोई अच्छे ब्रोकिंग में आपके अकाउंट है तो उनका कोई सॉफ्टवेयर या कोई डेटाबेस या कोई तो चीज़ आपके पास होना चाहिए जिसको आप ड्यूरिंग द मार्केट अवर्स चेक करें। तब आपको पता चलेगा कि आपको कौन से ट्रेड्स लेने हैं। तो ये सब चीज़ पहले से अगर आप प्रिपेयर करेंगे बिफोर यू स्टार्ट ट्रेडिंग, तो आपकी ट्रेडिंग की रिजल्ट अच्छी होगी। बिकॉज ट्रेडिंग इज अल्टीमेटली ए मैराथन। ये लंबे रेस का घोड़ा है, ये T20 का मैच नहीं है। आपको फिर से रोज रोज वही काम करना है रिपीटेटिवली, सो दैट यू आर सक्सेसफुल। ये क्यों जरूरी है कि हमको प्रिपेयर करना है? बिकॉज एक याद रखिए, व्हेन यू ट्रेड यू आर डीलिंग विद प्रोफेशनल्स हु हैव स्पेंट अ ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर लाइव्स इन दिस फील्ड। ये बहुत बड़ा चीज है जो हम लोगों को पता नहीं चलता है। हमें लगता है कि हमें सब पता है, हमारे हिसाब से मार्केट को चलना चाहिए। नहीं, एक समझ के चलिए कि देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एफआईज हैं, जो यहाँ पे बैठे हैं, उनके पास में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो यहाँ पे फुली फोकस्ड है। तो इनके बीच अगर हमको रहना है तो हमको भी उसके हिसाब से सोचना है, उनके हिसाब से प्रिपेयर करना है। तब जाके हम ये गेम में पैसा बनाएंगे। अदरवाइज ऐसा हो जाएगा कि आप ट्रेड करेंगे लेकिन पैसा आप गंवाते रहेंगे, आपके हाथ में पैसा कभी नहीं आएगा। अपने स्किल सेट्स को इम्प्रूव कीजिए। डिफरेंट वर्जन्स ऑफ ट्रेडिंग होता है। जैसे मैंने बताया, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप देखिए कि कौन से टाइप का ट्रेडिंग आपको सूट करता है। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ स्कैल्पिंग करते हैं, बहुत से लोग हैं प्राइस एक्शन ट्रेडर्स, स्विंग करते हैं, पोजिशनल करते हैं, खाली डेरिवेटिव ट्रेड करने वाले भी लोग हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। अनलेस एंड until यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सब कुछ करूंगा, बिकॉज एक एक चीज अपने आप में एक प्रोफेशनल अप्रोच है, अपने आप पे टाइम लगता है। तो आपको सफिशिएंट टाइम देना होगा कि किस चीज़ को आप स्पेशलाइज करना चाहते हैं। मोर नंबर ऑफ ट्रेड्स करने से पैसा बनेगा, ये बहुत लोगों की एक विश्वास है। मैं बोलूँगा दोस्तों, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पे नहीं। अगर अच्छे क्वालिटी के एक भी ट्रेड आपको रोज मिल जाता है, दैट इज बेटर देन डूइंग 10 डिफरेंट ट्रेड्स एंड जस्ट कीपिंग ऑन लूजिंग मनी। तो आपको आपके एज, आपके जो प्लस पॉइंट है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, ये आपको पहचानना ज़रूरी है। और ये कब आएगा? जब आप एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो रिपीटेडली आप एक चीज़ को करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे सिचुएशंस में मुझे ज़्यादा समझ में आता है, मेरी स्ट्राइक रेट अच्छी है, मैं पैसा बनाना इसमें मेरे हाथ में है। तो उस एज को अगर आप अच्छे से स्ट्रेंथन करेंगे तो पैसा आपका बनना शुरू हो जाएगा। सो दैट्स अ डिस्कवरी। आपको टाइम स्पेंड करना है और फाइंड आउट करना है कि आपकी एज क्या है इस पे। Friends, if you want to understand why I have written this as a strangest secret of successful intraday trading, because ये बहुत strange है एंड ये मैंने देखा है कि अक्सर लोग यहीं पे गलती करते हैं। बिकॉज पूरी जिंदगी हम इसी में निकालते हैं कि बेस्ट स्ट्रैटेजी, बेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम अगर किसी को मिलते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं कि सर आपका ट्रेडिंग सिस्टम कितना इफेक्टिव है, मुझे 100% रिजल्ट देगा, क्या मैं रोज मार्केट में पैसा बनाऊंगा? अगर आपकी अप्रोच रहेगी तो आप कभी पैसा नहीं बनाएंगे। बिकॉज अगर आपको सक्सेसफुली इंट्राडे में ट्रेड करना है तो स्ट्रेंजर सीक्रेट इसका क्या है? इसका मतलब है मैनुअल स्कैनिंग। अब मैनुअल स्कैनिंग क्या है, इसके ऊपर मैं अभी डिटेल में अगला 5 मिनट स्पेंड करूंगा। बट बिफोर दैट आई वांट टू नो हॉनेस्टली, आप अपने आप से मतलब यू कैन चेक योर कॉन्शियंस एंड टेल
कि मैनुअल स्कैनिंग कितने लोग प्रेफर करते हैं या मैनुअल स्कैनिंग कितने लोग ये ग्रुप में करते हैं। बिकॉज अगेन दोस्तों, मैं ये बोलता हूँ ये आपके इम्प्रूवमेंट के लिए है, या मैं मेरे लिए नहीं बात कर रहा हूँ। अगर आपको सक्सेसफुल रहना है, आपका हार्ड अर्न मनी है, अगर आपको ट्रेडिंग में फुल टाइम करना है, या यू वांटेड टू बी अ साइड इनकम, यू हैव टू इम्प्रूव, यू हैव टू डिसाइड कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पे ग्रुप में कितने लोग मैनुअल स्कैनिंग करते हैं, ये आप आपके बुक में या पेपर में लिखिए एंड बी सिंसियर। अगर आप करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, बट इसके आगे आपको करना है। और मैनुअल स्कैनिंग क्या है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। 2 मिनट लीजिए और कॉन्शियसली लिखिए कि आप मैनुअल स्कैनिंग करते हैं या नहीं करते। ठीक है, अब मैं आई बिलीव यू पीपल, आप लोगों ने लिखा होगा। अब मैं आपको बताऊंगा मैनुअल स्कैनिंग का मतलब क्या है। सी व्हेन यू हैव डिसाइडेड कि आपको ट्रेडिंग करना है, तो मैं ये मानता हूँ कि आपको फुल डिवोशन और डेडिकेशन के साथ ट्रेडिंग करना है। बिकॉज अगर आपको पैसा ट्रेडिंग से बनाना है, तो यू हैव टू डिसाइड कि इट इज़ योर बिजनेस। अभी एक छोटा एग्जांपल अभी देता हूँ। मान लीजिए आपका कोई दुकान है, या कोई लेट अस से कोई पान का दुकान है। तो आप पूरे दिन अगर बैठेंगे, तब कोई आपके पास में क्लाइंट आएगा, आप उसको पान बनाएंगे या सुपारी बना के देंगे, या कोई सिगरेट लेने आएगा, तब जाके आपका बिजनेस बढ़ेगा ना। अगर आप पान का दुकान खोलेंगे और अगर आप और किसी काम में जुट जाएंगे, तो आपका बिजनेस होगा। इट अप्लाइज टू एनी बिजनेस एंड द सेम थिंग अप्लाइज टू ट्रेडिंग ऑल्सो। हमने अक्सर देखा है कि लोग ट्रेडिंग के लिए आते हैं, लेकिन 9:15 से 3:30 के बीच में ट्रेडिंग को छोड़ देते हैं और बाकी सब चीज़ लाइफ में करते हैं। बिकॉज दे फील दिस इज द इजीएस्ट वे। कोई न्यूज़ देख लिया, कोई एनालिस्ट को फॉलो किया, ट्विटर देखा, फेसबुक देखा, किसी ने स्ट्रैटेजी देखा, चलो हम ट्रेड कर देते हैं। पैसा किसका लग रहा है? पैसा आपका लग रहा है। लिखने वाला लिख देगा, बोलने वाला बोल देगा, बट अल्टीमेटली जब तक आप आपके पैसे का ओनरशिप जब तक नहीं लेंगे, जब तक आप ओनर्स नहीं लेंगे, जब तक आप आपके डिसीजंस की आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जब तक आप नहीं लेंगे, तब तक आपका ट्रेडिंग सुधरेगा नहीं। और अगर आपको करना है ट्रेडिंग, ये आपका बिजनेस है, इसको अगर आपके डीएनए में लाना है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मैनुअल स्कैनिंग इज वन ऑफ द बेस्ट। अभी मैनुअल स्कैनिंग का मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे स्पाइडर सॉफ्टवेयर हो, या कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप रखते हैं, तो 9:15 से 3:30 के बीच में जब मार्केट्स की मूवमेंट होती है, तो आपको चेक करना होगा, लेवल्स देखना होगा। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं, तो उसकी चार्ट्स देखनी होगी, देखना है कि कैंडल स्टिक्स में मूवमेंट क्या है। अगर आप कोई इंडिकेटर्स फॉलो करते हैं, तो इंडिकेटर्स क्या बोलता है, ओवरऑल मार्केट्स में क्या है। तो ये सब अगर आप करेंगे, तब जाके आपको ट्रेडिंग आइडियाज मिलेगा। बिकॉज मैनुअल स्कैनिंग जब तक आप नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट का रुख क्या है, मार्केट का डायरेक्शन क्या है। ऐसे तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं आज लॉन्ग करूंगा या शॉर्ट करूंगा। इसका कुछ बेसिस होना चाहिए ना। बेसिस का मतलब क्या है कि कोई तो रीजनिंग होना चाहिए, कोई स्ट्रांग एक रीजन होना चाहिए आपको कि ये मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ये ट्रेड मैं क्यों ले रहा हूँ। इसका अगर आप रीजन रखेंगे, और अगर आप नोट करने लगते हैं कि ये रीजन की वजह से मैंने ये ट्रेड लिया, तब जाके आपका ट्रेडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव होगा। मान लीजिए अगर आप कोई मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर के ऊपर आपका ट्रेडिंग सिस्टम है, तो अगर क्रॉसओवर हुआ तो आप बोलते हैं कि मैं ये ट्रेड लूंगा, तो यू हैव टू वेट फॉर द क्रॉसओवर। ऐसे नहीं कि क्रॉसओवर नहीं हुआ आपने ट्रेड ले लिया। विल द ट्रेड वर्क? इट में वर्क, इट में नॉट वर्क। शायद एक बार लक फेवर करेगा, 2 बार लक फेवर करेगा, लेकिन बार बार लक आपके साथ फेवर नहीं करेगा। तो फर्स्ट चीज़ है, अगर सक्सेसफुली आपको इंट्रा ट्रेडिंग करना है इंट्राडे पे, तो पहले चीज़ है एक सिस्टम आपका पास होना बहुत ज़रूरी है। मैंने मीन अ सिस्टम, ए प्रॉपर सिस्टम, जिसमें आप चार्ट सेट कर सकते हैं, जिसमें आप चार्ट्स को स्कैन कर सकते हैं, साथ में अगर कोई इंडिकेटर्स की आपकी नॉलेज है। और मैं जब आपको इंडिकेटर की बात करता हूँ, तो बिलीव मी, इट शुड बी टेस्टेड। ऐसा नहीं कि आज फेसबुक में किसी ने इंडिकेटर डाल दिया, आज आप उसको फॉलो करते हैं, कल ट्विटर में दूसरा गुरु ने कुछ डाल दिया, आप उसको नो। मैंने से इंडिकेटर इट शुड बी टाइम टेस्टेड। एंड ऐसे इंडिकेटर्स फॉलो कीजिए जो एक ट्रेडर फॉलो कर रहे हैं, जिसपे वो कंसिस्टेंटली पैसा बना रहा है। वैसे अगर आप इंडिकेटर्स को डालते हैं और चेक करते हैं, एंड अगर उसके बेसिस पे अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेड एंट्री मिलती है, तो इसको बोलते हैं स्कैनिंग करके ट्रेड लेना। अगर आप ऐसे करेंगे तो दो एडवांटेजेस होते हैं। एक तो प्रॉपर फिल्ट्रेशन होता है। फर्स्ट चीज, आप ऐसे क्या बोलते हैं कि बस मुझे ट्रेड लेना है, ये आपका होगा नहीं। ये जो इम्पल्सिव ट्रेड्स होते हैं ना, कि मुझे ट्रेडिंग करना ही है, ये चीज से आप बच सकते हैं। तो क्या होगा कि
आपकी लॉसेस जो होती हैं वो भी कंट्रोल हो जाती हैं। तो यू ओनली एंटर व्हेन योर ट्रेडिंग सिस्टम गिव्स यू अ सिग्नल। जब हम ट्रेन में जाते हैं आउट ऑफ स्टेशन, तो आपको पता होगा कि गाड़ी कहीं पे रुकता है, रेड सिग्नल मिलता है तो, क्योंकि आगे कहीं क्रॉसिंग होगी या कुछ रिपेयर चलता होगा, तो द मोटरमैन हैज टू वेट। जब ग्रीन सिग्नल मिलता है तभी वो गाड़ी लेता है, क्योंकि आपको पता है अगर रेड सिग्नल के साथ अगर वो गाड़ी लेके गया, वो तो जाएगा, साथ में हम भी जाएंगे। तो ट्रेडिंग में भी वैसी ही है, बिना सिग्नल का अगर आप ट्रेड करेंगे तो लॉसेस बढ़ेगा, लॉसेस बहुत ज़्यादा होगा, और अल्टीमेटली आप बोलेंगे ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है, मैं ट्रेड छोड़ देता हूँ। तो सिग्नल्स की होना जरूरी है। सिग्नल्स मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई तो सिस्टम जो आपको बोले कि हाँ ये सेटअप है, इसमें आप ट्रेड करो, तो क्या होता है, एंट्री भी मिलेगी, स्टॉप लॉस भी आपका डिफेंड होगा। अगर मान लीजिए ट्रेड चलता नहीं है तो भी मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ आप बाहर आ सकते हैं। तो स्कैनिंग करने से ये एडवांटेजेस है। तो आपको, अगर आप इंट्राडे पे मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या टाइम पीरियड होता है स्कैनिंग करने का, कैसे स्कैनिंग करना है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। बट इतना समझ के चलिए कि स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट स्कैनिंग नो बडी कैन बी ए सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर, रैदर कोई ट्रेडर सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्राडे, लेट मी बी वेरी क्लियर विथ यू, स्कैनिंग करना बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे ओनली अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, बिकॉज इंट्राडे का जो स्कोप है बहुत बड़ा स्कोप है। आप इंडेसेस भी ट्रेड कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल स्टॉक्स भी ट्रेड कर सकते हैं सॉरी। लेकिन अगर आप देखते हैं तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की जो अप्रोच है वो थोड़ी सी अलग है, और स्टॉक्स की अप्रोच अलग है। तो आज का जो वेबिनार है इसमें हम फोकस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इसके स्ट्रैटेजीज के बारे में। फर्स्ट चीज, अगर आप इंडेसेस ट्रेड करने वाले हैं तो पहले एक चलिए मान के चलिए कि बैंक निफ्टी जो है ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है, अभी अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि एवरेज बैंक निफ्टी का मूवमेंट आज के तारीख में लास्ट एक साल का अगर आप एवरेज लेंगे तो कभी कभी 400 500 या 800 पॉइंट के करीब होता है, बट एवरेज 300 पॉइंट की वॉलेटिलिटी रहती है। तो अगर आपको इसकी, ये जो वॉलेटिलिटी है, इस मूव को अगर आपको कैप्चर करना है तो उसके हिसाब से आपके स्टॉप लॉस मैनेजमेंट सब कुछ इस पे निर्भर करता है। तो बैंक निफ्टी अगर आपको ट्रेड करना है तो यू हैव टू बी फुल्ली फैक्टरिंग द वॉलेटिलिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2-5 मिनट में ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसको आपको मैनेज करने के लिए आना चाहिए, जो थोड़े एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के साथ ही आता है। आई एम सॉरी। और अगर आप निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की कंपैरिजन में निफ्टी की वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम होती है, तो उसको थोड़ा रिलेटिवली इजीली हम मैनेज कर सकते हैं। ये नहीं कहता हूँ कि निफ्टी वॉलेटाइल नहीं होता है, बट अगर आप ओवरऑल हिस्टोरिक अगर आप एक डाटा निकालेंगे तो बैंक निफ्टी की वॉलेटिलिटी इज ऑब्वियसली मोर कंपेयर टू द निफ्टी इंडेसेस। So the strategies are many and not all strategies work all times. As you get the experience, you will understand which strategies to use. तो मैं जैसे बोल रहा हूँ कि हर एक आदमी स्ट्रैटेजी सीखता है, लेकिन अल्टीमेटली एक या दो स्ट्रैटेजी जो उसकी एज बनती है रिपीटेडली, आप उसी में पैसा बना सकते हैं। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी की जो स्ट्रैटेजीज है वो हम आगे देखेंगे। अभी जैसे हमने बोला कि बिफोर वी एक्चुअली अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजीज, हम स्कैनिंग पे ध्यान देंगे। तो स्कैनिंग का मतलब क्या है, तो हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया स्कैनिंग के ऊपर। तो अभी हम देखेंगे कि स्कैनिंग करने से क्या एडवांटेजेस होता है। देखिए 9:15 टू 3:30 जो हमारा मार्केट का टाइमिंग है, इसके बीच में अगर आप एक ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करते हैं तो मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर्स हो सकते हैं। अगर आप एमएसीडी इंडिकेटर फॉलो करते हैं तो एमएसीडी में आपका बाई सेल आएगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ होती हैं जो मार्केट में किसी ना किसी टाइम पे होता है। अभी वो शायद 10:30 को होगा या 12 बजे होगा या 2 बजे होगा, इसका कंट्रोल हम नहीं रख सकते। बट अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चेंज हुआ है। दैट्स वाई आई ऑलवेज इंसिस्ट कि स्कैनिंग करना है। अभी लोग पूछ रहे हैं सर स्कैनिंग करना है तो मैनुअली करें या इसको हम सिस्टम बेस्ड कर दें। अभी मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि अगर आप कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे बिजनेस है या जो भी है, तो यू हैव टू डू इट मैनुअली, आप उसको तो ऑटोमेट नहीं कर सकते। ठीक है, ऑटोमेशन हम करेंगे सर्टन प्रोसेस को,
बट मैनुअल इंटरवेंशन लगता ही है। तो माई रिक्वेस्ट इज, अगर आप बिगनर हो या शायद 1-2 साल हो आपका ट्रेडिंग जैसे हुआ है, इट इज ऑलवेज बेटर टू डू मैनुअल स्कैनिंग, बिकॉज ह्यूमन इंटरप्रिटेशन इज व्हाट ड्राइव्स ट्रेडिंग। वी ऑल नो कि ट्रेडिंग में फियर ऑफ ग्रीड होता है, हर एक आदमी का सोच अलग अलग होता है। तो आपकी सोच इज यूनिक टू द वे यू थिंक। मेरा सोच मेरे हिसाब से होगा, कोई एक्सवाइजेड ट्रेडर का सोच उसके हिसाब से होगा। बट आपके हिसाब से अगर यूनिकनेस आपको लाना है, आपके ट्रेडिंग स्टाइल्स आपको डेवलप करना है, तो मैनुअली अगर आप स्कैन करेंगे तो बहुत सारे चीज़ आप देखेंगे जो आपको समझ में आएगा, जिसके हिसाब से आप ट्रेड की एंट्री ले सकते हैं। इसके लिए स्कैनिंग अगर करना है तो मैनुअली करें तो बहुत अच्छा है। तो अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैनिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैनिंग करना है तो टाइम फ्रेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंट्राडे में टाइम फ्रेम्स विच एवर इज द बेस्ट, इसके बारे में एक बहुत बड़ा डिस्कशन हमेशा होता है। एंड बहुत से एक्सपर्ट्स हैं जो अपने ओपिनियंस देते हैं, आपने देखा होगा यूट्यूब्स में, चैनल्स में, हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है जो बोलता है कि दिस इज द बेस्ट टाइम फ्रेम। तो अगर आप मुझे पर्सनली पूछेंगे तो मैं आपको बोलूँगा कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए अगर आपको टाइम फ्रेम आइडियल रखना है, थोड़ा सा मैनेजेबल रखना है, तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो ये अच्छा होगा। बिकॉज 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सिग्नल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, विपसॉस भी बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। इसके लिए 15 मिनट्स अगर आप रखते हैं तो स्कैनिंग में भी आपको टाइम मिलेगा और आप थोड़ा सा स्टडी भी कर पाएंगे। बिकॉज हर 5 मिनट में अगर स्कैन करना है तो बाई द टाइम यू स्कैन अगला 5 मिनट का कैंडल बन जाएगा, तो आपके पास में डाटा नहीं होगा। तो 15 मिनट के स्कैनिंग में क्या है, आपके पास टाइम रहेगा चेकिंग करने के लिए और सिग्नल्स भी अच्छे रहते हैं। तो 15 मिनट्स में टाइम फ्रेम के साथ अगर आप काम करेंगे तो ये अच्छा रहेगा ट्रेडर्स के, निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी। नो कमिंग टू सम इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजीज जो मैंने देखा है अक्सर रिपीटेडली काम करता है, एंड इन द ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंसेस मैंने दिया है। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में फोकस करेंगे और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, तो आप लोगों को समझ में आएगा ये कैसे होता है। सो द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो इंट्राडे में लोगों को काम में आता है, ये आप लोगों को पता होगा, ये ऐसे कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है कि लोग इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। द बेस्ट टूल आई हैव सीन इन माय पर्सनल ट्रेडिंग इज सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस वर्क वेरी वेल। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस ऐसा है कि मार्केट के साथ आपको कोरिलेट करके चलना है। बिकॉज क्या होता है कि तेजी के मार्केट में रेजिस्टेंसेस टूटता है और मार्केट ऊपर जाता है, और अगर मार्केट साइडवेज या थोड़ा सा ट्रेंडलेस होता है तो सपोर्ट से मार्केट्स हमेशा बाउंस देते हैं। और अगर मंदी का मार्केट है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स टूटता है और मार्केट नीचे जाता है। तो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस को अगर आपको अच्छी से समझना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट का टेक्सचर क्या है। अभी टेक्सचर का मतलब क्या है कि मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट साइडवेज है, या मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। ट्रेंडिंग मतलब ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है। तो आपको एक, जैसे बाजार खुलता है तो एक आइडिया लगाना होगा आपको कि आज का दिन ओवरऑल मार्केट कैसा रहेगा, ये एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। उसके कॉम्बिनेशन में अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस के ट्रेड्स लेंगे तो ये आपको बहुत इफेक्टिवली रिजल्ट्स देगा। तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड, द फ्लेवर ऑफ द मार्केट, to use supports and resistances very effectively in your intraday trading strategies. सेकेंड स्ट्रैटेजी है ओपन हाई ओपन लो। ये बहुत लोगों को पता है, फिर भी मैं बोलना चाहूँगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे ओपन होता है, ये आपको चेक करना ज़रूरी है। ये कैसे करेंगे ये हम आगे देखेंगे। थर्ड इज इंडिकेटर्स इन क्रॉसओवर्स। अब इंडिकेटर्स इन क्रॉसओवर्स इज फॉर पीपल जिनके पास एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम है, जो जैसे बॉलिंजर बैंड्स होते हैं या एमएसीडी होते हैं या सिंपल मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर्स जो फॉलो करते हैं। तो ये एक सिस्टम अगर आपके पास में है तो दिस इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। इसको अगर आप आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से लगाएंगे और अगर आप मार्केट को स्कैन करेंगे तो इसमें भी अच्छे सिग्नल्स आपको मिलेंगे। तो अगले स्लाइड में देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजीज को हम कैसे यूज कर सकते हैं। नो, जैसे मैंने बताया कि ट्रेडर का असली पहचान क्या है, what makes a professional trader is what you do between 3:30 and 9:50। मैं इंडियन मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल मार्केट्स। इसके लिए लेट मी बी वेरी क्लियर, वी आर टॉकिंग बिटवीन 3:30 एंड 9:50। अब 3:30 से 9:15 का मतलब क्या है कि आपको जो फ्री टाइम मिलता है नाइट में डिनर के बाद, या अगर आप अर्ली मॉर्निंग पर्सन है तो मार्केट खुलने के पहले आप क्या करेंगे,
तो आपके चार्ट्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस जो आपके इंट्राडे चार्ट्स पे है, इसकी मार्किंग करनी बहुत ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज कभी कभी मार्केट जैसे ही खुलता है तो कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो उस टाइम पे अगर आपको ट्रेड लेना है तो ये डाटा आपके पास रहना ज़रूरी है। सब कुछ आप मार्केट खुलने के बाद अगर करेंगे तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो बिफोर मार्केट का प्रिपरेशन पे ये बहुत बड़ा चीज़ है। अगर आपको इंट्राडे पे भी करना है तो एंड ऑफ द डे जैसे ही बाजार खत्म हुआ है, आपको ये लाइंस मार्क करनी है। एंड प्रेफरेबली अगर आप अलर्ट्स फॉलो करते हैं, जैसे स्पाइडर सॉफ्टवेयर में होता है, बाकी का सॉफ्टवेयर का मुझे आइडिया नहीं है, बट स्पाइडर हैज गॉट अ वेरी गुड सिस्टम। यू कैन ऑलवेज पुट अलर्ट्स, प्राइस पॉइंट्स का अलर्ट्स आप दे सकते हैं कि अगर ये बैंक निफ्टी ये लेवल तोड़ता है तो मुझे खरीदना है, ये लेवल नीचे तोड़ा है तो मुझे शॉर्ट करना है। तो अगर ये अलर्ट्स भी आप डालेंगे तो आपका इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, बिकॉज उस टाइम पे आप ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस देना ज़रूरी है, ताकि आप चार्ट्स पे तो लेवल्स मार्क करके अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंसेस के साथ अलर्ट्स भी डालेंगे तो आपकी ट्रेडिंग की एफिशिएंसी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। तो अलर्ट्स का फुल यूज़ कीजिए इफ़ यू आर फॉलोइंग अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर लाइक स्पाइडर। नो, जैसे कि मैंने बताया सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस, बहुत लोग पूछते हैं कि सर कभी काम करता है, कभी मुझे फेल ब्रेकआउट देता है। अग्रीड। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि सपोर्ट्स रेजिस्टेंसेस अपने आप में कभी काम नहीं करेंगे। एज ए ट्रेडर आपका एक्सपीरियंस के साथ आपको पहचानना है कि मार्केट का टेक्सचर क्या है, मार्केट का फ्लेवर क्या है। ये जब तक आप पहचानेंगे नहीं तब तक कोई स्ट्रैटेजी आपको काम में नहीं आएगी। तो ये अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस कैन गिव ए गुड ट्रेंड ट्रेड इन ट्रेंडिंग मार्केट। तो जैसे बोला, ट्रेंडिंग मार्केट का मतलब क्या है? अभी ट्रेंडिंग मार्केट अगर आपको जानना है तो थोड़ा सा हम बेसिक्स में जाएंगे। यहाँ पे लोगों ने बेसिक्स किया होगा, बट फिर भी 2 मिनट लेना चाहूंगा बेसिक्स के ऊपर। हमने देखा है डाउ थियरी हमने फॉलो किया है। डाउ थियरी क्या बोलता है? हायर हाइज एंड लोअर लोज। अभी अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी को फॉलो करते हैं तो कभी कभी आप देखेंगे कि ये कंटिन्यूसली हायर हाइज बनाता जाता है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस है, बट अगर आप एक एक डेढ़ 2 घंटे का अगर आप चार्ट देखेंगे, मतलब 9:15 से 11:30, आप एक डिस्टेंस के साथ बोल सकते हैं कि इट इज मेकिंग ए हायर हाई। तो आपको पता है कि ट्रेंडिंग मार्केट है, बाजार में बाइंग इंटरेस्ट है। तो उस टाइम पे सपोर्ट्स रेजिस्टेंसेस जो हैं अगर मार्क किया है तो उस रेजिस्टेंस को तोड़ के बैंक निफ्टी अगले लेवल तक जाने की probability factor is more. So when the markets are trending, supports and resistances will give you good trades। शायद बहुत जल्दी ट्रेड्स दे देगा आपको। बिकॉज क्या है, जब रेजिस्टेंसेस टूटता है तो आपको पता है कि बैंक निफ्टी जैसे जो एकदम वोलेटाइल या सेंसिटिव इंडेक्स है, इसमें बहुत जल्दी अप मूव्स आती है। आंख बंद करके खोलने तक आप देखेंगे 200-250 पॉइंट मिल जाता है। तो अगर आप चौकन्ना रहेंगे, अगर आप लाइन्स रेडी हैं, अलर्ट्स रेडी है, तो प्रॉब्ली इन फ्यू मिनट्स आप 100-200 पॉइंट कमा सकते हैं और मिनिमम एक लॉट में 2500 का आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ट्रेंडिंग मार्केट्स में सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस कैसे काम करेगा? यू हैव टू एक्चुअली ट्रेड व्हेन द सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस आर ब्रोकन। तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। या सिमिलरली अगर मार्केट मंदी का है, ओपनिंग खुला और अगर आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली लोअर लोज मार रहा है, कैंडल्स रेड पे रेड है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को तोड़ दिया मार्केट, तो अगला सपोर्ट तक बहुत जल्दी गिर जाएगा। तो आपका स्टॉप लॉस भी डिफेंड है, आपका टारगेट भी डिफेंड है, आप ट्रेड कर सकते हैं एंड वेरी फास्ट यू कैन मेक गुड इंट्राडे मनी। The supports and resistances are very good. In a trending market, it can give you fast money, it can give you good money. अभी हम सेकंड यूज देखेंगे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस का। अगर आप स्कैल्पर हो, स्कैल्पर का मतलब क्या है? स्कैल्पर्स आर वेरी फास्ट ट्रेडर्स। उनका टारगेट होता है 30, 40, 50 पॉइंट कमाना, उससे ज्यादा वो नहीं देखता है। तो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कैल्पिंग व्हेन द मार्केट्स आर वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि निफ्टी आप देखेंगे कभी कभी बैंक निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर जाता है, धड़ाम फिर से 150 पॉइंट नीचे आता है, फिर से ऊपर फिर से नीचे, तो इसको वॉलेटाइल बोलते हैं। तो अगर वॉलेटिलिटी में अगर आपको सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस को यूज करना है तो यू हैव टू डू स्कैल्पिंग। यू कांट से कि मैं 300 पॉइंट के लिए रुकूंगा, 400 पॉइंट के लिए, नो, बिकॉज मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है। तो अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, तब अगर सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को स्ट्रेटेजी करके यूज करते हैं, यू हैव टू बी वेरी फास्ट। से 30 पॉइंट स्टॉप लॉस, 60 पॉइंट प्रॉफिट, 20 पॉइंट स्टॉप लॉस, 40 पॉइंट प्रॉफिट, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड तो सेम रहेगा, लेकिन फास्ट इन आउट आपको करना होगा। तो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस आर यूज्ड इन स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग के हिसाब से अगर ट्रेंडिंग है तो ट्रेंडिंग के हिसाब से। तो अगर आप देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर ही मैंने आपको दो अलग तरीके का स्ट्रैटेजीज बताया। स्ट्रैटेजी एक ही है, लेकिन मार्केट के टेक्सचर के हिसाब से आप आपके स्ट्रैटेजीज को मॉडिफाई करते हैं। अब हम आते हैं थर्ड काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को कैसे रेंज बाउंड मार्केट में यूज करना है।
अब रेंज बाउंड मार्केट्स का मतलब क्या है? अगर आप देखते हैं, अगर आप कैंडल स्टिक्स फॉलो करते हैं 15 मिनट्स या 30 मिनट्स, आप देखते हैं कि ओवरऑल कैंडल स्टिक्स का मेजरमेंट्स आर सेम। मतलब एक रेंज हो गया बाजार का, जैसे 33,300, 33,400 या 33,300, 33,500, मतलब 100-150 पॉइंट का रेंज में अगर बैंक निफ्टी खुलता है या आई मीन उसी में रहता है, तो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस आपको छोटे से ट्रेड्स देंगे। अगेन द मेजरमेंट्स कैन बी लेस, प्रॉब्ली 15 पॉइंट स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट प्रॉफिट। या मान लीजिए अगर आपका ट्रेड चला भी नहीं, स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो भी बहुत कम स्टॉप लॉस हिट होगा, बिकॉज आपका सपोर्ट्स या रेजिस्टेंसेस के रेंज के थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। तो अगर ट्रेड चला भी नहीं, तो मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ आप बाहर आ सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस भले ही नाम है के, बट तीन तरीके का मार्केट में आपको ये अलग अलग आपको एक स्ट्रैटेजी देता है, और सेम चीज को आप थोड़ा सा आपके हिसाब से चेंज करके आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल, वेरी पावरफुल टूल। एंड अगर ट्रेंड चेंज हुआ तो भी आपको अच्छे से ट्रेड एंट्रीज मिल जाएंगे, बिकॉज जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक आउट हुआ, आपने अगर लिया और 500-600 पॉइंट आपके फेवर में बैंक निफ्टी चला गया, तो अगर आप मल्टीपल लॉट लेते हैं तो थोड़ा सा लॉट्स पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और एक मिड पॉइंट लेके आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस कर देंगे, तो यू कैन कैच ए बिग ट्रेंड ऑल्सो। तो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस गिव्स यू लॉट ऑफ सिग्नल्स, लॉट ऑफ मतलब फ्यूचर के ट्रेंड के बारे में आपको एक आइडिया देता है। तो इसको अगर आप आपके दोस्त बनाएंगे, तो ये आपका बहुत अच्छा एक फाउंडेशन होगा। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजीज। बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स आप देखेंगे तो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस पे काम करते हैं। अगेन इट डिपेंड्स ऑन आपकी अंडरस्टैंडिंग, एंड एज ए सेड 3:30 से 9:15 के बीच में आप इसको कितना ऑब्जर्व करते हैं, कितने अच्छे से मार्क करते हैं, इसके ऊपर ये आपको आउटपुट देगा। द सेकेंड स्ट्रैटेजी इज ओपन हाई सेम, ओपन लो सेम। ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, बहुत से लोग यूज भी करते हैं, लेकिन इसकी तो जो प्लसेस हैं, जो माइनसेस हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा। इसकी सबसे प्लस पॉइंट है, ये ओपनिंग में आपको बता देगा कि आज ओपन हाई लो सेम है या ओपन लो सेम है, तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो मान लीजिए अगर ओपन हाई सेम हो गया और निफ्टी या बैंक निफ्टी हाई के रेंज पे है, उसी पॉइंट के सामने है, तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं, और जैसे ही बाजार नीचे आया आप कवर कर लेंगे, फास्ट पैसा बन जाएगा। मान लीजिए ओपन हाई साइड सेम है, और अगर हाई तोड़ दीजिए, तो जैसे ही हाई तोड़ देता है तो आप लॉन्ग की ट्रेड कर सकते हैं, और हाई के जो अर्लियर हाई के नीचे अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं, फिर भी स्टॉप लॉस आपका मैनेज हो जाता है। सेम स्ट्रैटेजी आप ओपन लो के लिए भी रख सकते हैं। अगर ओपन लो सेम है, तो लो के नज़दीक अगर बाजार आया तो लॉन्ग कीजिए, लो से थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रख दीजिए, और अगर रिवर्स होके लो तोड़ दिया तो लो के ऊपर थोड़ा सा स्टॉप लॉस रख के आप शॉर्ट कर सकते हैं। आइडिया ये है कि ये कितना सक्सेसफुल होगा इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप रिपीटेडली इसको करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी आपके साथ रहेगी और पैसा अच्छा बनेगा। बिकॉज एज ए सेड, हर एक ट्रेड में हमको यही देखना है कि रिस्क हमारा कितना है, जाएगा तो हमारा कितना जाएगा। अगर उसको अगर आप एड्रेस कर लेंगे, तो ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत अच्छा पैसा देगा, और इसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही 9:15 को ओपन होता है, आपको इतना ही चेक करना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओपन हाई का लेवल्स क्या है या ओपन लो का लेवल क्या है। अगर आप इतना देखेंगे तो पैसा अच्छा बनेगा आपका। तो आप देख सकते हैं, और इसको अपने एक अच्छे से एक स्ट्रैटेजी बना के आप काम कर सकते हैं। थर्ड जो स्ट्रैटेजी है जो मैं बात कर रहा हूँ, ये है मूविंग एवरेजेस, क्रॉसओवर्स एंड एमएसीडी। अगर कोई ट्रेडिंग सिस्टम आप फॉलो करते हैं जिसमें अगर आप प्राइस एवरेजेस लगाते हैं एंड मूविंग एवरेजेस लगाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा एक स्ट्रैटेजी है। बिकॉज जब क्रॉसओवर्स होते हैं तो अच्छे से ट्रेड्स हमको मिलते हैं, जिसमें रिस्क रिवॉर्ड 1:2 या 1:3 भी मिल सकता है इंट्राडे के लिए, जो बहुत अच्छा है। दूसरी स्ट्रैटेजी है एमएसीडी एक्सपेंशन। एमएसीडी एक्सपेंशन का मतलब क्या है? मान लीजिए अगर आप 1326 एवरेजेस मूविंग लगाते हैं, एग्जांपल 1326 का क्रॉस ओवर हो गया, तो ऐसे हो सकता है कि एवरेजेस क्रॉस ओवर होने के बाद मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है और थोड़ा सा डिप लिया, लेकिन एवरेजेस में नेगेटिव क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। बट थोड़े टाइम के कंसोलिडेशन के बाद अगर आप देखते हैं कि आपका एमएसीडी में फ्रेश बाइंग आ रहा है, फ्रेश एक्सपेंशन हो रहा है, तो आप अगेन एंट्री ले सकते हैं। तो एमएसीडी एक्सपेंशन भी एक अलग से एक अच्छा स्ट्रैटेजी होता है बैंक निफ्टी और निफ्टी में इंट्राडे में ट्रेड लेने के लिए। मोमेंटम ट्रेडिंग बोलते हैं इसको। और तीसरा इसका एडवांटेज है, एवरेजेस कैन बी गुड सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस सिंस स्टॉप लॉस इज वेल डिफाइंड। अभी सेम कमिंग टू एन एवरेज, अगर मान लीजिए
1326 का आपका एवरेज है और निफ्टी या बैंक निफ्टी 13 एवरेजेस के आसपास आया और वहां से घूमने लगा, तो उस एवरेज को स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अगेन इट कम्स टू स्कैनिंग। स्कैनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर आप स्कैनिंग करेंगे तब पता चला कि 13 एवरेज पे आया है। अगर आप स्कैनिंग करेंगे ही नहीं तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि निफ्टी या बैंक निफ्टी आपके लेवल पे टच किया। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो, स्क्रीन के सामने बैठते हैं, तो स्कैनिंग करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि चार्ट्स पे क्या हो रहा है। तो जितना आप स्कैनिंग पे फोकस करेंगे उतने ट्रेडिंग आइडियाज आपको मिलेंगे बाजार। एंड चौथा, जैसे हमने बोला, क्रॉसओवर्स कैन गिव वेरी गुड ट्रेंड ट्रेड्स व्हेन द मार्केट टर्न। अब बैंक निफ्टी मान लीजिए एक रेंज पे है, अगर रेंज ब्रेकआउट हो रहा है तो ये आपको कैसे पता चलेगा? क्रॉसओवर्स, एक बड़े लेवल के क्रॉसओवर्स मिलेगा, साथ में आपको एमएसीडी का एक्सपेंशन भी मिलेगा, तो शायद एक रेंज से बैंक निफ्टी या निफ्टी अगला रेंज तक जाएगा, तो आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो मूविंग एवरेजेस एंड एमएसीडी के अंदर भी 3 या 4 अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं जिसको आप इंट्राडे पे यूज कर सकते हैं। एंड एज ए सेड, स्कैनिंग विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस टू यूज कि कौन सा स्ट्रैटेजी कब काम में आता है, एंड उसको आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। अभी हमने जैसे अभी ये जो 2-3 स्ट्रैटेजीज हमने देखे हैं, तो इसको थोड़ा सा हम केस स्टडीज के हिसाब से चार्ट्स पे देखते हैं, सो दैट आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे इसको देखना है। तो हम थोड़ा सा चार्ट्स पे जाते हैं। चार्ट दिख रहा है आप लोगों को? हेलो? हेलो? ठीक है। अब ये देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट्स का चार्ट है। तो हम इसमें देखते हैं कि क्रॉसओवर ट्रेडिंग जो मैंने बताया ये कैसे होता है। तो थोड़ा सा हम हिस्टोरिक्स में जाते हैं। अभी लेट अस टेक द लेटेस्ट। अभी आप यहाँ पे देखिए, ये है आपका 25 तारीख को 145 का कैंडल है। देखिए यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, E5 E13 का क्रॉसओवर, और नीचे आपको MACD का है। तो यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते तो आपको अच्छा सा एक ट्रेड मिल जाता, एंड शायद आप आगे प्रॉफिट बुक करके फिर से आप एग्जिट कर सकते थे। ये एक एग्जांपल है। मंदी का एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे जैसे हुआ है क्रॉसओवर ट्रेडिंग पे। एंड अगर आपने देखा होगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे लाइंस भी बनाए हैं। ये जो है ये मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन है। तो अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपने एंट्री लिया तो आपको मालूम था कि ये आपका बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, तो इवन बिफोर क्रॉस ओवर आप ये जोन पे आपके प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो अल्टीमेटली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सपोर्ट, रेजिस्टेंसेस, क्रॉस ओवर, सब कुछ साथ में मिलके आपका चलता है। तो आप स्टैंड अलोन बेसिस में ट्रेड नहीं कर सकते। अगर सब कुछ आपका प्रिपरेशन रहेगा मार्केट में, तब जाके आपको ट्रेडिंग आइडिया मिलेगा। इसके लिए मैंने बोला कि स्कैनिंग जब तक नहीं करेंगे, लाइन्स अगर आप ड्रॉ नहीं करेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट में कब ट्रेड करना है। अब हम निफ्टी का एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक अच्छा सा ट्रेड मिला था। अभी देखिए ये देखिए, निफ्टी में भी आप देखिए, मेरे स्क्रीन में मैंने कितने लाइन्स बनाए हैं। अभी आपको याद होगा 2 दिन पहले निफ्टी में बड़ा फॉल आया था। देखिए ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स थे, ये जब जैसे ही तोड़ा निफ्टी ने 24 तारीख को, उसके बाद आप फॉल देखिए कितने बड़े फॉल आए। तो जब तक अगर आप लाइंस नहीं बनाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। और पहले ही हमको क्रॉसओवर ट्रेड मिल गया, तो ऑलरेडी मंदी का ट्रेड मिला था। यहाँ पे नीचे आके देखिए, मल्टीपल सपोर्ट्स लिया निफ्टी ने और फिर ऊपर चला गया, फिर रेजिस्टेंस पे है। तो ऐसे अगर हम लाइंस बनाएंगे और क्रॉसओवर्स के साथ काम करेंगे, तब हमको आइडिया मिलेगा कि कैसे हमको ट्रेड करना है। थोड़ा सा और भी एक एग्जांपल देखते हैं निफ्टी का। एक मिनट। अभी जैसे मैंने बोला आपको कि बहुत से टाइम पे एकदम रेंज बाउंड मार्केट होता है। अगर आप अभी देखेंगे, ये 5 मार्च का है, 12:45 से लेके अगर आप देखेंगे करीबन 1:30 बजे तक, मतलब 45 मिनट्स तक मार्केट एकदम रेंज बाउंड था। अब रेंज बाउंड हमको कैसे पता चलता है? कि कैंडल्स जो हैं एकदम एवरेजेस के आसपास में है, कोई मूवमेंट नहीं।
बट उसके बाद अगर आप देखेंगे ये कैंडल का लो ब्रेक किया और डाइवर्जेंस हो गया और बाजार नीचे गिरने लगा। ये अगर आपको पता करना है तो अगर आप 15 मिनट में अगर स्कैन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये ट्रेड सेटअप मुझे मिला है। तो दैट्स वाई द स्कैनिंग फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू विल नेवर नो व्हाट इज हैपनिंग। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं जो हम देख सकते हैं स्कैनिंग में हमको कैसे मिलता है। तो ये हो गया। और ओपन लो ओपन हाई जो हमने बात किया वो भी इसमें आप चेक कर सकते हैं कि जिस दिन भी ये हुआ है तो आपको कैसे मिला है। तो ये हम देखते हैं एग्जाम्पल। अभी आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। ये देखिए निफ्टी का 8 तारीख को 10 बजे का कैंडल अगर आप देखेंगे दोस्तों तो निफ्टी ओपन हुआ 15,032.25 और उसका लो था 15,032.25। और उसके बाद देखिए वो जब लो तोड़ा तो उसके बाद नीचे आया। तो इंट्राडे पे भी ओपन हाई ओपन लो को हम अगर यूज़ करेंगे कैंडल स्टिक्स के कॉम्बिनेशन के साथ तो भी अच्छे हमको ट्रेड मिल सकते हैं। तो इट इज़ ऑल बेसिकली अबाउट ऑब्जर्विंग, राइटिंग डाउन, रिकॉर्डिंग एंड देन उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे तो ही होगा। तो आपका ऑब्जर्वेशन और आपका ध्यान बहुत माइन्यूटली होना चाहिए मार्केट में, तभी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो हम जब ट्रेडिंग की बात करते हैं प्रिपरेशंस कैसे होता है नो स्टार्ट ऑफ द वीक में हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। अब मान लीजिए मंडे ट्रेडिंग है तो आपको मंडे के दिन क्या प्रिपेयर करना है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लास्ट वीक जो है मतलब अभी मंडे तो छुट्टी है बट ट्यूसडे का प्रिपरेशन कैसा है। तो एक हफ्ते का पूरा रेंज आपको लिखना है निफ्टी और बैंक निफ्टी का कि ये क्या रेंज था। बिकॉज क्या होता है मेनी टाइम्स उसी रेंज पे मार्केट खुलता है, या अगर मान लीजिए उस रेंज के ऊपर या उसके रेंज के नीचे अगर खुल गया तो आपको पता है कि लास्ट वीक का रेंज के ऊपर या रेंज के नीचे बाजार खुल रहा है तो यू आर मच बेटर प्लेस्ड कि मुझे करना क्या है। एंड उसके साथ आपका क्रॉसओवर्स हो या एमएसीडी हो या जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस आपने बनाए हो अगर वो भी साथ में है तो आपको एक व्यू मिलता है और आप ट्रेड कर पाते हैं। और सिमिलरली पोस्ट मार्केट प्रिपरेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मैंने बताया लेवल्स नोट करना और आपके एंड ऑफ द डे जो चार्ट्स हैं जो आपके सॉफ्टवेयर में है उसमें भी अगर आप लेवल्स मार्क करेंगे तो एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि अगला दिन क्या हो सकता है बाजार में और आप कैसे आपके स्ट्रैटेजीज को रेडी कर सकते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई नोटिंग द लेवल्स आइदर इन योर सिस्टम या अगर आपके पास में डायरी हो तो ये लिख के रखिए तो आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे अगला दिन। एंड और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी अगर आप ट्रेड करते हैं तो जैसे हमने स्कैनिंग किया तो स्कैनिंग में बैंक निफ्टी का एक अच्छा चीज़ जो मैं आपको करता हूँ मैं आपको शेयर करता हूँ। अगर बैंक निफ्टी का मूवमेंट हमको देखना है तो बैंक निफ्टी को चलाता कौन है। बैंक निफ्टी को चलाता है बैंक्स। तो अगर आप बैंक्स के चार्ट्स को भी स्कैन करेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि बैंक निफ्टी का अगला मूव क्या होगा। तो व्हेन आई मीन बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स क्या है तो अगर आप देखेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक है, आईसीआईसीआई है, एक्सिस है। तो इसके भी चार्ट्स को अगर आप ओवरऑल चेक करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आगे का मूवमेंट्स क्या होने वाला है। तो अलोंग विद बैंक निफ्टी यू ऑल्सो शुड सी कि उसके कंपोनेंट्स में क्या मूवमेंट है, कंपोनेंट्स की मूड क्या है। बिकॉज अल्टीमेटली अगर अंडरलाइन चलेगा तब इंडेक्सेस चलेगा। तो अगर आपको पता चलता है कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक सब कुछ स्ट्रांग है तो बैंक निफ्टी का एक ट्रेंड चेंज हो सकता है, एक स्ट्रेंथ आ सकती है। तो उसके हिसाब से भी आप आपके ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो निफ्टी फिफ्टी का भी चार्ट जो है उसको एक बार आपको स्कैन करना जरूरी है। तो मतलब निफ्टी फिफ्टी मतलब उसके जो 50 कंपोनेंट है उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या बोलता है। थोड़ा सा मेहनत लगता है बट अगर आप पैसा अगर आपको बनाना है तो मेहनत तो करना ही होगा। तो अगर निफ्टी फिफ्टी में उसकी जो कंपोनेंट्स है उसको अगर आप स्कैन करेंगे तो निफ्टी का एक ओवरऑल डायरेक्शन का आपको आइडिया आएगा। तो जब आप बैठते हैं 9:15 से 3:30 के बीच में स्क्रीन में तो ये सब प्रिपरेशन भी साथ में कीजिए। सिर्फ स्क्रीन को देखने से या रिफ्रेश करने से भाव नहीं बढ़ता है, हमको साथ में प्रिपेयर भी करना है और एक आइडिया लेना है कि अगर ये होता है तो ये होगा। तो एक आइडिया होगा। मान लीजिए सभी चार्ट्स खराब हो गए बैंक निफ्टी के तो आपको पता है कि बैंक निफ्टी को गिरना ही है तो होगा, क्योंकि अगर सब चार्ट्स खराब हो गए तो बैंक निफ्टी तो ऊपर नहीं जा सकता। तो आप देख सकते हैं। या अगर मान लीजिए कोई बड़ा हैवी वेट का चार्ट बहुत खराब हो गया है आप उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। आई विल गिव यू लाइक एग्जांपल। अगर आप एच डी एफ सी का चार्ट देखते हैं, लेट्स एच डी एफ सी बैंक,
अभी HDFC बैंक का अगर आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो 26 तारीख जो फ्राइडे का बंद बहुत अच्छा हुआ है। तो मैं ये मेरे नोट में लिख लूंगा कि HDFC बैंक हैज गिवन है वेरी पॉजिटिव क्लोजिंग। MACD भी इसका बहुत अच्छा बंद हुआ है। तो अगर ट्यूसडे को बैंक निफ्टी पॉजिटिव है और अच्छा सा चलता है और HDFC बैंक ने पार्टिसिपेट किया तो बैंक निफ्टी कैन बी गुड। बट अगर आप देखेंगे उसके सामने कोटक बैंक का अगर आप चेक चार्ट देखेंगे तो कोटक बैंक का चार्ट उतना अच्छा नहीं है बट उतना खराब भी नहीं है। तो लेट अस सी एक्सिस बैंक का चार्ट क्या बोलता है। एक्सिस बैंक भी ठीक है। नाउ लेट अस सी ICICI बैंक। देखिए ICICI भी अच्छा है। स्टेट बैंक। तो अगर आप ऐसे स्कैन करेंगे तो ओवरऑल हमने देखा पांच छह अच्छी जो बड़ी बैंक्स है। RBL भी देखते हैं। RBL थोड़ा सा खराब है। लेट अस सी बंधन। बंधन भी थोड़ा सा खराब है। तो अगर आप देखेंगे 6-7 स्कैन में हमने देखा कि बड़े बड़े बैंक्स के चार्ट्स इंट्राडे में एटलीस्ट अच्छे हैं। तो शायद से बैंक निफ्टी यही लेवल या इससे थोड़ा अच्छा ओपन होगा, एक ऐसे अनुमान लगा सकते हैं। बट दैट डजेंट मीन कि हम जो सोचते हैं वही होगा। बट एक दिमाग में हमारा रहता है कि बैंक निफ्टी क्या हो सकता है। और अगर आपको थोड़ा सा और इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो अगर आप वीकली चार्ट देख सकते हैं तो उसका हम वीकली चार्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी का कैंडल कैसे हुआ। तो इसको वीकली करेंगे और बैंक निफ्टी देख लेंगे। तो ये देखिए वीकली में क्या बना है। ये हैमर बना है, फुल बॉडी इसका रेड है और एक रेंज मिल गया। तो इसको देख के आप एक रेंज देख सकते हैं। तो वीकली चार्ट के हिसाब से अभी आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट वीक ये रेंज के ऊपर या रेंज के नीचे जाएगा तो बड़ा मूवमेंट चेंज हो सकता है। तो ऐसे वीकेंड में आपको प्रिपेयर करना है तो होगा। और डेली चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी का हम डेली चार्ट देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने ऐसे एक ट्रेंड लाइन भी बनाया है डेली चार्ट्स पे। और अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग बेसिस पे ये लाइन के ऊपर बंद हुआ है। तो मुझे पता है कि ये इसका अच्छा एक सपोर्ट एरिया हो गया है और ये एक रेजिस्टेंस है। तो इस पे अगर काम करना है तो इसके हिसाब से मैं मेरा मंडे का स्ट्रैटेजीज बनाऊंगा। तो ऐसे ही एक एस्टिमेशन हमारे ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से हमको लेवल्स बना के स्टॉप लॉसेस के हिसाब से हमको स्ट्रैटेजीज बनाने पड़ेंगे। एंड एज ए सेट कोई एक स्ट्रैटेजी हमेशा आपको काम नहीं आएगा। आपको प्रैक्टिस करते करते आपको एक ये समझना है। मैं क्यों बोलता हूँ कि कोई एक चीज को लेके कीजिए। अगर आप बैंक निफ्टी को लेते हैं तो बैंक निफ्टी को प्रैक्टिस कीजिए बिकॉज अल्टीमेटली एज ए ट्रेडर आपको उसके बिहेवियर समझना जरूरी है। जैसे बैंक निफ्टी का एक बिहेवियर होता है अपने आप में। अगर आप देखेंगे 6 महीना 1 साल में आपको समझ में आएगा कि ये टाइम पे इसका इतना मूवमेंट होता है, ये टाइम पे इसका इतना मूवमेंट होता है। तो एक बिहेवियर अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपका ट्रेडिंग आउटपुट, आपका प्रॉफिटेबिलिटी उतना ही अच्छा होगा। तो ऑलवेज फोकस एंड प्रैक्टिस ए पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। बिकॉज हमने देखा है बहुत से टाइम क्या होता है, लोग बोलते हैं मैं निफ्टी भी करूंगा, मैं बैंक निफ्टी भी करूंगा, मैं स्टॉक्स करूंगा, ऑप्शंस करूंगा, डेरिवेटिव्स। अगर सब कुछ लेके बैठ जाएंगे हौच पौच होगा और आपका ध्यान बहुत सारी चीज़ों में बढ़ जाएगा। तो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे तो सब में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। तो कोई एक इंस्ट्रूमेंट को फोकस करके करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। तो कोई एक चीज़ को लीजिए और स्ट्रैटेजीज बना के अगर आप करेंगे तो दैट विल ऑलवेज हेल्प यू एज ए ट्रेडर। एंड एक बार मास्टरी हो गया तो आप आगे नया चीज़ ढूंढ सकते हैं। जैसे इंडिविजुअल स्टॉक देख सकते हैं, ऑप्शंस देख सकते हैं, फ्यूचर्स देख सकते हैं। बट स्लोली गेट इनटू इट। एक साथ बहुत सारे थाली में बहुत सारा खाना ले लिया तो खाना मुश्किल होता है। थोड़े थोड़े अगर लेके हम खाएंगे तो इजी पड़ता है। तो डू इट with concentration, focus, and eventually you will be able to do much better. तो अगर आप मेरा सक्सेस के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगा, टन्स एंड टन्स ऑफ होमवर्क ईच नाइट बट इट पेज ऑफ विद मिलियंस इन गेन्स एंड द बेस्ट स्टॉक सेटअप मेथड प्लस होमवर्क प्लस पेशेंस। तो लोग जब पूछते हैं ट्रेडिंग का सक्सेस क्या है तो आपको ये समझना है कि आपकी मेथड, आपकी होमवर्क, आपकी पेशेंस ये यूनिक है, ये आपके लिए है। कोई आपको ये बता नहीं सकता, ये आपको डेवलप करना है। लोग आपको गाइड कर सकते हैं, लोग आपको सिखा सकते हैं, बट अल्टीमेटली कौन सा स्ट्रैटेजी, कौन सा एज आपको सूट होता है ये एक डिस्कवरी है। ये आपको टाइम लगेगा बट ये एक बार आपको पता चल गया तो फिर सक्सेस इज डेफिनेटली एश्योर्ड। बट इट्स अ गेम, इट्स अ स्लो प्रोसेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड डू। एंड रोज अगर आप ट्रेड अप्रोच करते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है नेवर एवर फिक्स प्रॉफिट टारगेट्स। बिकॉज मैंने देखा है बहुत से लोग यही सोचते हैं कल 10,000 बनाना है, कल 20,000 बनाना है, मुझे ये करना है। वैसा नहीं होता है। आप एज ए ट्रेडर आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? आपके रिस्क। रिस्क का मतलब क्या है?
कि आपकी जो होने की क्षमता है, होने की क्षमता मतलब क्या है, हाउ मच मनी यू कैन लूज, दैट इज व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू कैन कंट्रोल। तो ऑलवेज अंडरस्टैंड कि आप कितने लूज कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ यू आर ट्रेडिंग, फर्स्ट थिंग इज एक कैपिटल को डेडिकेटेड बनाइए और उसको आपके ब्रोकिंग अकाउंट में डालिए। बिकॉज जब तक आपका कैपिटल आपको पता नहीं होगा, आप आपके स्टॉप लॉसेस मैनेज नहीं कर सकते। एंड स्टॉप लॉस एज ए परसेंटेज ऑफ द कैपिटल शुड बी ऑलवेज मैक्सिमम 1 और 2%। मान लीजिए 2 लाख आपका कैपिटल है, तो उसके हिसाब से 3000 और 5000 शुड बी वॉट यू शुड फिक्स। उसके ऊपर अगर आपका लॉस एक दिन हो गया, तो स्ट्रिक्टली आपको दुकान बंद करना है। फिर से रिवेंज करके नहीं, बैंक निफ्टी से 200 पॉइंट मेरा लॉस हो गया, मैं 400 पॉइंट कमा के घर पे जाऊंगा, नो। प्रॉफिट्स का भी फिगर फिक्स कर लीजिए, लॉसेस का भी फिगर फिक्स कर लीजिए। और अगर वो हिट होता है तो उस दिन के लिए ट्रेड मत कीजिए। एंड अगर लगातार आपका लॉसेस हो रहा है, तो यू हैव टू टेक ए ब्रेक एंड एनालाइज की आपकी गलतियां कहाँ हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप अच्छे से ट्रेड करते हैं, मान लीजिए मंगलवार का दिन अच्छा रहा और आपने 6-7 हज़ार रुपया कमा लिया, तो अगर आप फिर से ट्रेड करने वाले हैं, बिकॉज क्या होता है कि 7 हज़ार कमाने के बाद हमको लगता है नहीं, इसको मैं 16 हज़ार करूँ। अगर आप वैसे करते हैं तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने जो कमाया है, दैट शुड बी योर स्टॉप लॉस। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू हैव मेड 6000 रुपीज इन बैंक निफ्टी एंड यू वांट टू ट्रेड मोर। एक्चुअल रूल बोलता है कि 6 हज़ार बना लिया तो आपको दुकान बंद करना है, बट लोग क्या करते हैं, नहीं 6 हज़ार बनाया, अब मैं 20 हज़ार बना के दुकान बंद करूंगा। तो अगर आप फिर से दाव लगाते हैं, तो यू हैव टू एंश्योर मैक्सिमम आप कितना लॉस कर सकते हैं, 6 हज़ार। तो क्या होगा वर्स्ट सिनेरियो में, 6 हज़ार आपने कमाया, 6 हज़ार लॉस किया, एटलीस्ट घर से पैसा नहीं गया। बट लोग क्या करते हैं, 6 हज़ार कमा के फिर से ट्रेड करके 25 हज़ार लॉस करते हैं, तो नेट क्या हो गया, 19 हज़ार रुपया घर से चला गया। So you have to fix this kind of limits and you have to be very strict. Because ट्रेडिंग का प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, कि ऑफिस में हम जब काम करते हैं तो हमारे बॉसेस होते हैं, सीनियर्स होते हैं, तो देयर इज समबडी टू कीप अ चेक ऑन अस। अनफॉर्चुनेटली ट्रेडिंग में ना अप्रेजल है, ना चेकिंग है। आप जितना ट्रेड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हाँ ये है कि मार्जिन नहीं है तो आपका ब्रोकर आपको काम करने नहीं देगा, बट अदरवाइज यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, आप आपके हिसाब से काम कर सकते हैं। तो सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, इमोशनल कंट्रोल, ये बार बार हम सुनते हैं, आपको लगेगा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली इतना रिपीट करने के बाद भी हम देखते हैं कि लोग फिर से रिपीटेडली इसी पे गलती करते हैं। ओवर ट्रेडिंग, बहुत ज़्यादा फिर से ट्रेड करना, बहुत बड़ा पोजीशन साइजिंग करना। बैंक निफ्टी अच्छा लगा, 50 लॉट मार दो, 100 लॉट मार दो, ऐसे नहीं है। आप हमेशा सोचते हैं 100 लॉट पे प्रॉफिट बनेगा, बट अगर 100 लॉट में लॉस हो गया तो घर से कितना पैसा जाएगा, ये हमेशा सोचना बहुत जरूरी है। तो ऑलवेज प्लान, हैव ए ट्रेडिंग प्लान, लिख के रखिए कि इतना लॉस हो गया तो मैं आज से ट्रेड नहीं करूंगा, कल या फिर मैं वापस आऊंगा। तो पर डे का आपका लॉसेस फिक्स होना चाहिए, सो दैट यू डोंट ओवर ट्रेड एंड ब्लो अप योर अकाउंट। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टडीज देखे हैं, जैसे 90 दिन में 90% जो नए ट्रेडर्स आते हैं उनका 90% कैपिटल ब्लो हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इन 90 डेज 90% ऑफ द ट्रेडर्स ब्लो 90% ऑफ देयर अकाउंट। तो इफ यू वांट टू बी विद देम, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। बट अगर वो 10% जो क्रीमी लेयर है, जो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, अगर उस ग्रुप में रहना है तो मेहनत करना है आपको, और आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना है। तो सोच के आइए कि 15-20 साल रहना है या एक महीना में खत्म करके मुझे जाना है। ये जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे, आपकी ट्रेडिंग वैसे ही रहेगा, प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा। तो इफ यू हैव टू बी सक्सेसफुल, ट्रीट इट एज योर बिजनेस, प्रोफेशनली लीजिए एंड प्रोसेस को फॉलो कीजिए, तब जाके आपको अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपको इंट्राडे स्ट्रैटेजी सीखना है तो मेरा एक बैच है जो मैं 10 तारीख को हूँ, इसमें ये डिटेल्स हैं, आप नोट कर सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू आर वेलकम, बिकॉज इसमें डिटेल में स्ट्रैटेजी सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो मैं फॉलो करता हूँ। तो यू आर वेलकम टू ज्वाइन। ये 10 अप्रैल को मेरा एक बैच है। ट्रेनिंग होगा जूम के थ्रू, बट लाइव होगा, ऐसे रिकॉर्डेड सेशन नहीं होगा। 1 to 1 मैं बात करूंगा, डाउट्स क्लियरिंग सब कुछ होगा इसमें। डिटेल में स्ट्रैटेजीज की एक्सप्लेनेशन भी होगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग है टेलीग्राम चैनल फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसका भी लिंक है यहाँ पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लाइव मार्केट अपडेट्स, मेरा एंड ऑफ डे एनालिसिस, निफ्टी बैंक निफ्टी सब कुछ मैं जो करता हूँ इसमें शेयरिंग होगी। इसकी कोई चार्जेस नहीं है, आप फ्रीली इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली टू बेनिफिट बिगनर्स जो बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनके लिए मैंने ये विभिन्न बनाया है टेलीग्राम। तो एटलीस्ट पीपल will understand
कि ट्रेडिंग करना है तो स्टॉप लॉसेस कैसे मैनेज करना है, रिस्क कैसे मैनेज करना है, इसमें भी बहुत सारे टीचिंग्स मेरे होंगे। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन माई टेलीग्राम। मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है दोस्तों कि ट्रेडिंग भी बाकी सब स्किल सेट जैसे ये एक नॉलेज है, ये एक विद्या है। अगर इसको सही तरीके से हम करेंगे तो इसमें पैसा बनेगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि लोग बाकी सब में बहुत रुकते हैं। लड़के को मेडिकल इंजीनियरिंग में भेजते हैं तो 20 लाख रुपया खर्चा करेंगे, 6 साल 7 साल 8 साल तक रुकेंगे। बट ट्रेडिंग में जब आते हैं सबको ओवरनाइट करोड़पति बनना है, यहाँ पे वैसे होता नहीं है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन पीपल आर लूजिंग कंटिन्यूसली। इफ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल ट्रेडर, कम विद अ प्रॉपर विजन, लंबा सोच के आइए कि आपको यहाँ पे रहना है बहुत साल तक और अच्छे से पैसा बनाना है। एंड ट्रेडिंग तभी करना है जब ट्रेड सेटअप्स या सिग्नल्स आपके फेवर में है। ऐसे नहीं कि बस 9:15 को मार्केट खुला, झड़ाम करके मैंने ट्रेड किया, वैसे नहीं होता है। हर एक का एक रूल होता है, हर एक का एक प्रोसेस होता है। तो अगर आपको प्रोफेशनली ग्रो करना है तो वी कैन ऑलवेज ग्रो टुगेदर। तो ये मेरे डिटेल्स हैं। तो ऑलवेज यू कैन ज्वाइन मी एज अ टीम।